हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बहुत दिन बाद फिर एक न्यू वीडियो बनाने जा रहा हूँ फिजिक्स। ठीक है, तो लाइक ठोकें, सब्सक्राइब ठोकें एंड कमेंट एल्सो गाइस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए। हाँ गाइस, तो हम लोग बोल रहे थे फोर्स के बारे में आज, क्लास 10 का फिजिक्स फोर्स। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली फोर्स को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन उसे कहते हैं जो when a force acts on a stationary rigid body which is free to move, the body start moving in the straight path in the direction of force। मतलब कोई भी बल किसी चीज़ पे लगाते हैं स्टेशनरी रिजिड बॉडी पे, और वो सिर्फ और वो और वो और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। फ्री टू मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। लीनियर माने क्या होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, कहीं वेलोसिटी उसका नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। उसी को हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल भी हम दिखा देते हैं, जैसे कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि एग्जाम्पल लीनियर मोशन का, तो लीनियर मोशन क्या होता है, जो वन डायमेंशन में कहीं भी वो मूव नहीं करता, डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाता है, वन डायमेंशन, जिसका मैग्नीट्यूड सीधा होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो वन डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं when a force acts on a stationary rigid body which is free to move, the body start moving in a straight path in the direction of force। मतलब कोई भी फोर्स जब हम लगाते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाता है, फ्री टू मूव हमारा एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो उसी को हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन नहीं रहता है। ठीक, तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेंगे, जैसे बॉल का। तो बॉल क्या है, तो हम लोग बॉल को अगर फ्लोर पे पुश करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, कहीं तो ये टर्न नहीं होगा, चाहे पिवोटेड तो नहीं रहेगा कि एक ही जगह पर वो रुका रहेगा। अगर फोर्स करेंगे तो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह लीनियर मोशन में, कहीं तो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये लीनियर मोशन का था। देखिए एग्जांपल आप देख रहे हैं, एग्जांपल इसलिए मैं ले लिया हूँ साथ में लीनियर मोशन का, कि देखिए ह्यूमन सम पीपुल इज रनिंग इन वन डायमेंशन। तो ये देखिए वन डायमेंशन में है ना, एकदम लाइन मैग्नीट्यूड एकदम सीधा डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहीं तो पिवोटेड नहीं है। देखिए ये एग्जांपल हो गया। और इसका एक और पार्ट है रोटेशनल मोशन, अब वो हम लोग वो बताते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए अब रोटेशनल मोशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए रोटेशन मोशन है। तो रोटेशन मोशन क्या होता है, when a body is pivoted at a point and a force is applied on a body suitable point, it rotates about the axis passing through the pivoted point। मतलब pivoted point वो होता है जो एक ही जगह पर रोटेट करता है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाता है, उसी को हम लोग रोटेशन। और रोटेशन से समझ नहीं आ रहा आपको कि रोटेट कर कर जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लिए वॉच के सेंटर पे क्या है, पाइवोटेड पॉइंट है ना, उसके अराउंड वो क्लॉकवाइज से घूमता है वॉच। अब वो तो एक जगह से दूसरा लीनियर में तो वन डायमेंशन में जा नहीं रहा है, इसका डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ है, इसलिए इसको रोटेशन मोशन कहते हैं। और इसके दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ये सबसे कॉमन एग्जांपल डोर का, जो हिंज से पिवोटेड रहता है, हिंज से रहता है पिवोटेड। और वो जब हम लोग दरवाज़ों को खींचते हैं तो वो अपना एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पर वो ओपन एंड क्लोज होता है। ठीक है, और जैसे व्हील ले लीजिए चक्का, उसको अगर हम लोग सर्किल से राउंड करते हैं, अगर घुमाते हैं हम लोग, तो एक ही पॉइंट पर वो घूमता है ना। हाँ, ये एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो नहीं जाता है। ये रोटेशनल हो गया। और लीनियर वो हो गया। लीनियर वो होता है जो वन डायमेंशन में जाता है, एकदम सीधा, कहीं भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। रोटेशन मोशन ये होता है कि एक ही जगह पर घूमता है, रोटेट करता है। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं
है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स ये सब, ठीक है। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है ये पढ़ेंगे। द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, उसी को हम लोग टर्निंग इफेक्ट करते हैं। उसको टर्निंग इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क, मतलब टर्निंग इफेक्ट को हम लोग दूसरा नेम से टॉर्क करते हैं, ठीक है। और टर्निंग का ये मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर होता है कैंची का, इसका ये क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का, ठीक है। और ये तो समझ गए मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे न्यूटन मीटर होता है। ये इसका ऐसा यूनिट जिसका सिंबल हो गया ये स्मॉल ई कैपिटल एन है स्मॉल एम, न्यूटन मीटर। इसको उसको कर सकते हैं यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए ये समझ गए मोमेंट ऑफ फोर्स। जिस एग्जांपल में भी आप देख रहे होंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में कि ये कैसे है, देखिए इसका ये डिस्टेंस है फाइंड करना। इधर से देखिए एन फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, वो इधर जो जा रहा है इधर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एंटी क्लॉक, और वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जो क्या है। देखिए एफ डी क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू न्यूटन मीटर। और हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में, ठीक है। तो अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा आप लोग को, ठीक है। हाँ गाइस, तो अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होता है, तो क्लॉकवाइज वो होता है जो इफेक्ट होता है बॉडी के द्वारा, जो जैसे हम लोग क्लॉकवाइज को टर्न करेंगे वैसे मोमेंट ऑफ फोर्स हमको क्लॉकवाइज से देगा। ये हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जो जो हम लोग इफेक्ट टर्न जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को टर्न करेंगे वैसा हम लोग को वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसका सिंबल हो गया प्लस। और क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, इसका सिंबल हो गया माइनस, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप हम वॉच ले लिए हैं, देखिए इधर से अगर फोर्स लग रहा है एफ, तो ये किधर की ओर रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट एफ है तो किधर से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए। और चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कपल के बारे में। कपल होता क्या है बार, ठीक। हाँ, तो कपल कपल माने क्या हो गया, कपल माने जोड़ा हो गया, ठीक है। हमें कपल हमेशा हम लोग कपल को हमेशा कभी नहीं कर सकते सिंगल फोर्स, ये हमेशा पेयर फोर्स होता है, ठीक, जोड़ा। अगर सिंगल फोर्स हो गया वो कपल नहीं है, ठीक है। अगर दो फोर्स रहेगा जोड़ा रहेगा तभी कपल रहेगा। जैसे टू और इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्स नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, इसी को हम लोग कपल कहते हैं। कपल हमेशा जोड़ा जोड़ा होता है, ठीक है। और इसका हम कुछ जैसे कि कपल का हो गया जो हम लोग फोर्स लगाए, और जिस चीज़ पे हम लोग फोर्स लगाए वो भी तो हम लोग को अपोजिट फोर्स देगा ना, उसी को हम लोग कपल कहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तो और उससे बढ़िया से ये डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए कपल का एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए कपल का एग्जाम्पल है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला देखिए टर्निंग अ वाटर कैप। अगर हम लोग कल को रोटेट करेंगे तो जो हम लोग फोर्स लगाएं, तो हम लोग जो फोर्सेस ना टैप को ओपन किए और वहाँ जो फोर्स लगा वो दोनों मिला तो क्या हो गया, पेयर ऑफ फोर्स हुआ, तो उसी को ना कपल कहेंगे। जैसे कि और दो एग्जांपल ले लीजिए, टर्निंग अ की इन लॉक, जैसे क्लॉक एंड की को अगर हम टर्न करेंगे चाबी को, तो हम लोग को जो टर्न किए तो हमको फोर्स लगेगा, हम फोर्स लेंगे तभी ना हम चाबी को खोलेंगे तो ताला खुलेगा। और वहाँ वहाँ भी फोर्स लगा इसलिए दो बीच का फोर्स हुआ तो पेयर ऑफ फोर्स, उसी को कपल कहा गया। जैसे कार का स्टीयरिंग व्हील हो गया, हम लोग अगर रोटेट करते हैं तो हम लोग को फोर्स लगता है तभी ना रोटेट, बिना फोर्स के तो रोटेट होगा नहीं अपने आप। वहाँ भी कुछ तो कुछ रोटेट हुआ तो दोनों को फोर्स हुआ, पेयर ऑफ फोर्स, उसी को कपल करते हैं, ठीक है। ये हमेशा सिंगल फोर्स नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये सब पूछता है कि कपल इज अ सिंगल फोर्स या पेयर फोर्स, तो हमेशा पेयर फोर्स होता है, सिंगल फोर्स कभी नहीं होता है कपल, ठीक है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो अब आ जाइए कपल हो गया। अब मोमेंट ऑफ कपल पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ कपल होती क्या है, ठीक है।
तो मोमेंट ऑफ कपल वो होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, मतलब जो दो फोर्स का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस रहता है ना, उसी को हम लोग कपल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख रहे होंगे फिजिक्स का, एक ये क्या बोलते हैं, एक ये लिए हुए हैं स्लाइड इंच, और स्लाइड इंच को हम लोग रोटेट कर रहे हैं ये कजी में, स्क्रू गॉज में, ठीक है, स्क्रू गॉज में नेल, तो उसको क्या हो गया, मोमेंट ऑफ कपल हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, उसी को मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं, ठीक है। और मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स एंड कपल आर्म, ठीक है। ये केस का मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है। इसी पे अगर न्यूमेरिकल्स रहेगा ना, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में, तो इस अगर बोलेगा टू आइदर फोर्स, तो हम लोग इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, आइदर फोर्स एंड कपल आर्म को इनटू कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल यही होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, उसी को मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं, और ये डायरेक्शन हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। चलिए, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, और अब आगे पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो when a number of force acting on a body produce no change state of rest or a linear or rotational motion, both forces is acting on this moment in this body is to be state of equilibrium। मतलब इसका मतलब यह है कि यह में इसमें इसमें कोई चेंज नहीं आता है, और हम लोग बहुत सारे सर्वल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कोई प्रकार की चेंज नहीं आ रही है। जो जो चीज़ जो सामान रेस्ट में था वो रेस्ट ही में है, दोनों फोर्स लगाने के बाद भी, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इसका मतलब इसमें कोई चेंज की प्रक्रिया नहीं हो रही है, जैसी कि वैसी। अगर हम लोग कुछ भी रखे हुए हैं तो वहीं ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तब पर भी कोई बॉडी में चेंज नहीं हो रही है। इसी को इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज कहते हैं, और इसका 2 टाइप्स हैं, वो हम लोग और पढ़ते हैं अभी। हाँ गाइस, तो इसका 2 प्रकार है इक्विलिब्रियम का, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्वल फोर्स, बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब हम लोग किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लगा रहे हैं, और वो बॉडी हमें रेस्ट में है, और उसके बाद बहुत सारे फोर्स लगाने के बाद भी वो बॉडी नहीं चेंज कर रही है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। जैसे कि स्टैटिक का हम बात करें, देखिए स्टैटिक का बात करें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसे बुक रखा हुआ है एक जगह पे, तो ये स्टेट में है, ये तो घूम नहीं रहा है, इसमें बहुत सारे फोर्स लगाएंगे तब पर भी ये स्टैटिक है, तो ये रेस्ट ही में रहेगा, यह कभी मोशन में नहीं रहेगा। अंडर द इन्फ्लुएंस मोशन इज नॉट अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर स्टैटिक इक्विलिब्रियम बॉडीज, ठीक है। फर्स्ट हो गया, और अब सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड डायनेमिक है। डायनेमिक क्या होता है हम इसलिए एग्जांपल से बता रहे कि आप लोग को अच्छा से दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अब डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक यह होता है कि हम लोग बहुत सारे फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे, किसी वस्तु पे, और वो हम फोर्स लगा रहे, वो हमेशा मोशन में ही है, और हम मोशन में ही है। हम रोकने के लिए रोकने का बहुत सारे फोर्स प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे, लेकिन वो रुक नहीं रहा है, दोनों फोर्स लगाने के बाद भी, तो वो क्या हो गया, डायनेमिक। जैसे कि पृथ्वी, अर्थ 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 रिवॉल्व अराउंड द सन, वो हमेशा रोटेट करते रहता है सन की ओर, सन के चारों तरफ है ऑर्बिट पे, तो ये डायनेमिक हो गया। ये हमेशा मोशन में रहता है, हम लोग चाह के भी नहीं रोक पाएंगे बहुत सारे फोर्स लगाने के बाद भी। इसी को कहते हैं डायनेमिक, और उसको स्टैटिक जो स्टैटिक जो स्टेट में रहता है, वो मोशन में नहीं रहता है बहुत सारे फोर्स लगाने के बाद भी, और डायनेमिक जो मोशन में रहता है, हम लोग बहुत सारे फोर्स लगाते हैं रोकने के लिए, स्टेट अंडर स्टेट होने के लिए, तब पर भी वो नहीं होता है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है, बेस्ट डिफरेंस है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के साथ लिया कि आप लोग को दिमाग में ये फिक्स हो जाए, ठीक है।